हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम बात करते हैं एमएससी एंट्रेंस सिलेबस की। 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम आपके यानी कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आपको तैयारी करनी है एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की। जो भी स्टूडेंट अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहता है तो यहाँ पर हम आज सिलेबस डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का सिलेबस आपको मिलने वाला है, कैसे आप तैयारी कर सकते हो और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मेन सिलेबस देख लेते हैं कि जो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन होता है, यानी ऑल यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को लेकर नहीं चल रही हूँ। अभी मैंने क्या कहा, ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो आपके टॉपिक्स हैं, बेसिकली आपका जो बेस होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो आपका क्या होता है, बीएससी सिलेबस होता है। जो भी आपने बीएससी में पढ़ा है वो सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा और यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है कि आपको 100 क्वेश्चंस का पेपर मिलता है या 150 क्वेश्चंस का पेपर मिलता है, कितने मार्क्स का मिलता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिवर्सिटी वाइज, डिफरेंट है ना। तो यहाँ पर मैं सिलेबस की बात कर रही हूँ और सिलेबस ऐसा मैं आपको बताऊँगी, यानी कि इस टाइप से सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ जो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, यानी ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में आपसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर लीनियर अलजेब्रा पूछा जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा सिंपल, जो जिसमें हम मैट्रिसेस, रैंक ऑफ मैट्रिसेस है ना, ये सारा कुछ पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ मैट्रिसेस, तो ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं अलजेब्रा, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, अलजेब्रा प्लस एक हमारे पास बुक होती है ग्रुप्स एंड रिंग्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर बुक्स में बता रही हूँ कि अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या क्या इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अलजेब्रा की बुक हो गई, ग्रुप्स एंड रिंग हो गया, ये सारा कुछ आपका जाएगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। ठीक है भाई, तो अलजेब्रा में बहुत अच्छा सिलेबस है जो आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो आपने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, और ये आपने पढ़ा है 5th सेमेस्टर में, अकॉर्डिंग टू हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ में बात कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया प्लस लीनियर अलजेब्रा, जो कि हम 6th सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो ये तीनों बुक्स किस में इंक्लूड हो जाएंगी, अलजेब्रा में इंक्लूड हो जाएंगी। तो इसके जितने भी टॉपिक्स बनते हैं अलजेब्रा में, जितने भी टॉपिक्स बनते हैं वो इन तीनों बुक्स से मिलके बनेंगे, अलजेब्रा, ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड लीनियर अलजेब्रा। तीनों बुक्स का अच्छे से बेसिक्स, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर जो आपका एमएससी एंट्रेंस कोर्स है एप्लीकेशन पर शुरू हो चुका है भाई। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर रिक्वायरमेंट है, घर बैठे आराम से अगर तैयारी करना चाहते हो तो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हर एक बुक के आपको नोट्स मिलेंगे एंड उन बुक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सॉल्व भी करवाए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो ओवरऑल आप हर यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम के। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या आएगा भाई, रियल एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दोनों को इंक्लूड करा गया है किसमें, एनालिसिस में। क्लियर, तो रियल एनालिसिस जो कि आप 5th सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, नॉन नैप सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, है ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप 6th सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। क्लियर, इसके बाद आता है कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। कैलकुलस एंड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में 2D भी रहेगा, 3D भी रहेगा। ठीक है, कैलकुलस में क्या रहेगा भाई, एक तो आपका कैलकुलस का पेपर होता है जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो, प्लस एडवांस कैलकुलस भी इसी में इंक्लूड होगा, एडवांस्ड कैलकुलस, राइट। तो ये आपका रहेगा 3rd नंबर पे पोर्शन। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हमारा इंक्लूड रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये 4 आपके पास टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स मैंने आपको बताया। इसके अलावा क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल में सिर्फ आपका नोट से काम चल जाएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो नोट्स जो कि मैं अभी प्रोवाइड भी कर रही हूँ, कंटिन्यूसली काम चल रहा है, अभी कुछ बुक्स के पेंडिंग है, अदरवाइज ऑलमोस्ट हो चुके हैं। हाँ, रियल एनालिसिस में भाई एक चीज़ और भी ऐड कर लेना, एनालिसिस में ही आ जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज भी इसमें इंक्लूड होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज जो कि आप पढ़ चुके हो। और डिफरेंशियल इक्वेशन में स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, उसमें जितना भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस का पार्ट रहेगा वो भी इसमें आ जाएगा, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म।
इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, तो ये बुक इनमें इंक्लूड हो जाएंगे। इसके बाद मैंने बताया न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड 6, जो कि बहुत कम क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। ये भी आपका नोट्स से काम चल जाएगा। इनके तो हमें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे नोट्स के साथ साथ, इन सारी बुक्स के नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे। बट यहाँ से क्या रहेगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, और एक आपका स्टैटिक्स और नेक्स्ट आ जाएगा डायनामिक्स। तो यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ नोट से काम चल जाता है। इसमें ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके अलजेब्रा से। अलजेब्रा का पोर्शन मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे आपके इन 3 बुक से, अलजेब्रा, ग्रुप सेंट्रिक, लीनियर अलजेब्रा से। ठीक है, इसके बाद एनालिसिस का जो रहेगा सेकंड नंबर पे इम्पोर्टेंट है एनालिसिस का पोर्शन। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जो 4 पोर्शन मैंने आपको बताए ना, इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगर मैं 100 क्वेश्चन की बात करती हूँ तो 70-80 क्वेश्चन आपके इन चारों पोर्शन में से बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बल्कि 80 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनेंगे। न्यूमेरिकल, स्टैटिक और डायनामिक में बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे भी अलग अलग पैटर्न होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का। अगर हम एमडीयू की बात करते हैं तो एमडी यूनिवर्सिटी में हर बुक से 5-5 क्वेश्चंस लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी अगर सेमेस्टर वाइज बुक्स देखी जाए तो हर एक सेमेस्टर में 3 बुक्स थे। नॉन नैफ सिलेबस जो स्टूडेंट पढ़ के निकले, हर एक सेमेस्टर में कितनी थी? 3 बुक्स थी। ठीक है, तो हर एक सेमेस्टर में अगर 3 बुक्स हैं और आप कितना कर रहे हो, 6 सेमेस्टर, 18 बुक हो गया। तो यहाँ से हर बुक से 5-5 क्वेश्चंस और फिर 90। इसके बाद आपका जो 10 क्वेश्चन रहते हैं मिक्स एंड मैच दे दिया जाता है, कहीं कहीं से आपके क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। तो इस टाइप से यूनिवर्सिटी वाइज अपना अपना अलग अलग जो पेपर पैटर्न रहेगा, लेकिन सिलेबस यही है, मेन सिलेबस जो हर स्टूडेंट को करना है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ओके, कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना है सो 8053633433 नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 1982। ओके, तो आप अगर इस कंप्लीट कोर्स को कर लेते हो, जितने भी मैंने नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं अच्छे से रीड करना है, उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। जो क्वेश्चंस वहाँ पर मैंने करवाए हैं क्लासेस में, जो कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आप वो सारे कर लेते हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम निकाल सकते हो। केवल मैं हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, आउट ऑफ हरियाणा स्टूडेंट भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।